अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू। जी फर्स्ट ईयर हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में जो था हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को, और साथ में हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन को। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के अबाउट, लेक्चर नंबर 4 में कीबोर्ड और इसके पार्ट्स के अबाउट या इसके कीज़ के टाइप्स की अबाउट। तो ये जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर कुछ कीज़ लगी होती हैं एक बोर्ड के ऊपर, जैसा इसके नाम से शो हो रहा है कीबोर्ड। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ कीज़ होती हैं। वो जो कीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इनके डिफरेंट पर्पज़ होते हैं। तो आज हम इसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग इन कीज़ के नाम और साथ में उसके काम भी देखेंगे कि वो किस किस काम तरह का डाटा एंटर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन। A keyboard is most common input device. Data is entered using keyboard. The button is called keys. जो कीबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कीज बटन्स लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कीज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्वेरिटी। तो ये जो बोर्ड होता है कीबोर्ड का, इसका जो सीक्वेंस होता है फर्स्ट, उसकी जो 6 कीज़ होती हैं उसका जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है क्वेरिटी, QWERTY। जो पहली अल्फ़ाबेटिकली जो उसकी 4 जो फर्स्ट लेटर 6 होते हैं वो QWERTY होते हैं। इसी मुनासबत से हम इसको क्वेरिटी कीबोर्ड भी बोलते हैं। इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ जिसमें हमारी नंबर्स और मैथमेटिकली साइंस से रिलेटेड जो हैं कीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ में हमारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। फंक्शनल कीज़ में हमारी फंक्शन से रिलेटेड कीज़ आ जाती हैं जिसमें F1 से लेकर F12 तक कीज़ होती हैं। स्पेशल पर्पज़ कीज़ जो स्पेशल कमांड परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। अब हमारे पास हम इसके देखते हैं पार्ट्स। हमारे पास कीबोर्ड के मेन पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं। फंक्शनल कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़ और अदर की एडिशनल कीज़। तो सबसे अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कीज़ को। फंक्शन की जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है, फंक्शन मतलब वो कीज़ जो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हमारे लिए हेल्पफुल हों। तो ये जो फंक्शन कीज़ है मोस्टली हम लोग जब विंडोज़ करने के लिए जब हमने अपनी विंडो को बूट के लिए यूज़ करना लेना होता है तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में ये स्पेशल फंक्शन पर्पस जो हैं फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये है इट इज़ फ्रॉम F1 to F12। ये F1 से लेकर F12 तक मीन्स के 12 ये कीज़ होती हैं फंक्शंस वाली। ये क्या परफॉर्म किस लिए होती हैं, यूज़ टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होती हैं। इसके बाद मेन कीबोर्ड जो है सिंपल टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। हम उन स्पेशल कीज़ के अबाउट पढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट्स के अलावा होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एस्केप की जो होती है यूज टू डिटरमाइन करंट टास्क। वो डिटरमाइन करवाती है कि हम करंट टास्क हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से। तो इसके बाद कैप्स लॉक की जो है ये टॉगल की होती है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो हमारे अल्फ़ाबेट्स को अपर केस में ये शो करवाता है। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमारी ये लोअर केस में हमारे अल्फ़ाबेट्स को शो करवाना शुरू कर देता है। अपर केस से मुराद कैपिटल लेटर और लोअर केस से मुराद स्मॉल लेटर आ जाएंगे हमारे। इसके बाद टैब कीज़ जो होती हैं ये यूज़ होती हैं हमारे कर्सर की पोजीशन को मूव करवाती हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, वन टैब टू अनदर टैब। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है शिफ्ट की। तो जो शिफ्ट की होती है इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन, मतलब कम्बिनेशन मीन्स के शिफ्ट जब भी हम इसको यूज़ करेंगे शिफ्ट की को हम प्रेस किए रखेंगे और इसके साथ हम कोई दूसरी की को कंबाइन करके दो कीज़ को एट अ टाइम जब हम प्रेस करेंगे तब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी टू प्रोड्यूस सिंबल और अपर केस। कुछ जो कीबोर्ड के ऊपर सिंबल होते हैं उसकी हेल्प से हम वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं या हम अपने अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर में लिखवा सकते हैं अपर केस में। इसके बाद कंट्रोल की होती है ये भी प्रेस करते हैं। इस दो कीज़ को एट अ टाइम हम प्रेस किया जाता है
टू एग्जीक्यूट कमांड, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी आल्ट की पे। ये जो आल्ट की है ये भी उसी तरह जैसे कंट्रोल की काम करती है बिल्कुल वैसे ही काम करती है। इसको भी हम आल्ट और साथ में कोई सी दूसरी की को प्रेस करते हैं और कंबाइन करके प्रेस करते हैं तो वो कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करवाती है जो हमने हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। बैक स्पेस की, जो बैक स्पेस की होती है ये यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन लेफ्ट साइड, ये एक करेक्टर को डिलीट, 1 बाय 1 करेक्टर को डिलीट करवाती है। जितनी दफ़ा हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे उतने वो डिजिट्स जो है बैक से डिलीट करती जाएगी, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से नहीं। इसके बाद हम आएंगे एंटर की पे। एंटर की जो होती है ये कर्सर को मूव करवाती है नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ये मोस्टली ये जो एंटर की है हम एंड ऑफ दी पैराग्राफ या एंड ऑफ दी सेंटेंस जो है यूज़ करते हैं, मोस्टली एंड ऑफ द पैराग्राफ। इसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिक कीज़ पे। न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं ये लोकेट होती हैं हमारे राइट साइड पे कीबोर्ड के ऊपर। इसके बाद ये जो न्यूमेरिक कीज़ हैं इसके लिए जब हम इसको यूज़ करना होता है तो इसके लिए हम एक नम लॉक के नाम से एक की होती है, हम उसको प्रेस करते हैं तब हमारी न्यूमेरिक कीज़ जो है एक्टिवेट होती हैं यूज़ करने के लिए। इसके भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जिसमें एक एंड है, पेज अप, पेज डाउन और एरोज़ के हिसाब से इस तरह हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो हम उन कीज़ को हम देखते हैं डिस्क्राइब करके। हाँ जी, अब न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर कुछ कीज़ 1 2 3 के अलावा कीज़ के ऊपर कुछ साइनिंग भी मेंशन होती है, जैसा कि नंबर 1 वाली की के ऊपर एंड लिखा होता है। इसका मतलब यूज़ टू मूव कर्सर ऑन राइट कॉर्नर, ये हमारे कर्सर को मूव करवाती है राइट कॉर्नर के ऊपर। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर हमद आवाज़ कम। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर एरो बना होता है डाउन साइड का, इसका मतलब होता है यूज़ टू मूव कर्सर डाउन 1 लाइन, जो कर्सर है उसको 1 लाइन डाउन कर देता है ये। इसके बाद पेज डाउन, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा कर्सर होता है उसको पेज के 1 पेज डाउन कर देता है स्क्रीन के। यूज़ टू मूव कर्सर 1 पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। इसके बाद एक एरो 4 नंबर पे हमारे पास एरो बना होता है लेफ़्ट साइड की तरफ, एरो का साइड जो है साइन जो है लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। इसका मतलब होता है यूज़ टू मूव द कर्सर 1 करेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट साइड, कर्सर को मूव करे करेक्टर के लेफ़्ट साइड के 1 डिजिट। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर एक साइन होता है एरो का जो कि राइट साइड की तरफ इसका फेस एरो का होता है, तो इसको हम इसका मतलब होता है यूज़ टू मूव द कर्सर 1 करेक्टर टू राइट साइड। इसके बाद होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज का नंबर 7 पे एक होम के नाम से की होती है, इसका मतलब होता है यूज़ टू मूव कर्सर 1 लाइन अप, सॉरी इसका मतलब ये पेज अप होता है, ये 7 पे पेज अप, ये वाली हमारी जो है थोड़ी सी रॉन्ग थी। पेज अप। तो नंबर 8 पे आते हैं तो हमारे पास एक एरो होता है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है और ज़ीरो का मतलब ये एक टॉगल की के तौर पे यूज़ होता है और ये स्विच करता है बिटवीन इंसर्ट मोड, हमारे कीबोर्ड को इंसर्ट मोड पे और ओवर टाइप मोड के ऊपर। तो इसके बाद डेल की, डिलीट की जो है ये करैक्टर को डिलीट करवाती है, इसके अलावा ये हमारे फाइल्स को भी डिलीट करवाने के काम आती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलेंगे एडिशनल कीज़ की तरफ। एडिशनल कीज़ में हमारे पास एरोज़ कीज़ आ जाती हैं जो कि हमारे कर्सर को मूव करवाती हैं लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन साइड पे। इंसर्ट की ये हमारे कर्सर को डॉक्यूमेंट के इंसर्शन मोड पे लेकर आती है। डिलीट की जो है फाइल्स को डिलीट करवाने के काम भी आती है और करैक्टर को भी डिलीट करवाने के काम आती है फ्रॉम द राइट साइड। तो ये जो होम की है ये हमारे कर्सर को 1 लाइन अप जो है मूव करवाती है। जो एंड की है हमारे जो कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड पे लेकर आती है। मूव कर्सर ऑन राइट कॉर्नर पे जो कि एंड पे है। पेज अप ये हमारे डॉक्यूमेंट को पे जो कर्सर होता है उसको पेज के अपर साइड पे लेकर आती है।
जो पेज डाउन है ये हमारे कर्सर को पेज के डाउन पे लेकर आती है स्क्रीन के। ये जो प्रिंट स्क्रीन का जो है हमारे पास फंक्शन, ये क्या करवाता है, हमारे स्नैप टेक स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, हमारी ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसकी एक स्नैपशॉट ले लेती है। इसके बाद जो स्क्रॉल लॉक है ये क्या करती है, हमारी कीज़ को अनलॉक करती है, मतलब एक्टिव फॉर्म में लेकर आती है। इसके बाद ब्रेक की या पास की, ये हमारी ये जो की है स्क्रीन को व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड, जब हमारी इंफॉर्मेशन काफ़ी फास्ट होती है रीड करने के लिए तो उसको पाज मोड पे लेकर आती है। तो आज की हमारा जो टॉपिक था कीबोर्ड से रिलेटेड ये हमारा ख़त्म हुआ। कल हम पॉइंटिंग डिवाइस को पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। ये जो कीबोर्ड से रिलेटेड है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज़ कीबोर्ड एंड डिस्क्राइब इट्स कीज़ एंड इट्स कीज़, कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स, इसके हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर नंबर 4 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।